कैसी होगी छोटी बहू। सावित्री के दो बेटे थे। बड़े बेटे मनोहर की पत्नी का नाम था सीमा और उसका छोटा बेटा आकाश अभी अभी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी जॉब में लगा था। सावित्री के पति की मौत काफी पहले हो गई थी। बड़ी मेहनत करके सावित्री ने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उनको इतना काबिल बनाया कि उनकी अच्छी नौकरी लग सके। लेकिन सावित्री के बड़े बेटे मनोहर और बहू यानी कि सीमा का अपनी सास के लिए बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था। एक दिन दोपहर का वक्त था और सावित्री को बहुत जोर से भूख लग रही थी। सीमा बहू, जल्दी से मेरा खाना लगा दे बेटा। अबे सुम्र में ना भूखा नहीं रहा जाता। देख तो सही जरा, दोपहर के 3 बज गए। अरे मम्मी जी, आपका पेट है या कुआं? जब देखो तब कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगती रहती है आप। ऐसी बात नहीं है बेटा, सुबह से बस 1 कप चाय पी है। अब मुझे खाना दे देना, बहुत भूख लगी है। अरे मम्मी, मैं और सीमा शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं। एक तो सारा दिन आपका काम कर करके सीमा वैसे ही चिड़चिड़ी हो जाती है। आज बड़ी मुश्किल से शॉपिंग का प्लान बनाया है और आप खाना खाना कर रही हैं। अरे तू तो मेरा अपना बेटा है, तू तो माँ की परेशानी समझ बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है। अब बस करिए मम्मी जी, बहुत हो गया भूख भूख भूख। मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। रात को बाहर से खाना खा कर आऊंगी। मन हुआ तो आपको कुछ दे दूंगी, वरना पड़ी रहना भूखी। इतना कहकर मनोहर सीमा वहां से चले जाते हैं। कुछ देर के बाद शाम के वक्त आकाश ऑफिस से लौट कर आता है और अपनी माँ को रोते हुए देखता है। अरे मम्मी, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही है? आपकी तबीयत, आपको तेज बुखार है मम्मी? मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, मुझे थोड़ा सा खाना दे दे। मम्मी, भूख लगी है तो आपने अब तक खाना क्यों नहीं खाया? इसमें रोने की क्या बात है? आपको किचन में से कुछ लेकर खा लेना चाहिए था ना। लेकिन तेरी भाभी ने मेरे लिए खाना बनाया ही नहीं बेटा। ये क्या बात हुई? भाभी ने आपके लिए खाना नहीं बनाया? भाभी की हरकतें दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे उनसे बात करनी होगी। नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, उससे कुछ मत कहना, वरना वो मुझे और ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन मम्मी, आपका भी घर है। अगर उन्होंने खाना नहीं बनाया तो आपको अपने आप बनाकर खा लेना चाहिए था। कैसे बना कर खाती बेटा? अगर उसे पता चल जाता कि मैंने रसोई में किसी चीज़ को हाथ लगाया है तो वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती। मम्मी, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, आप चिंता मत करिए। और आकाश अपनी माँ सावित्री को खाना बनाकर खिलाता है। अगली सुबह भी आकाश ऑफिस जाने से पहले सावित्री को खाना देकर जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के कमरे में आते हैं। मम्मी, हमारे पास सिर्फ एक ही बेडरूम है और हमें 2 कमरों की ज़रूरत है। हाँ बेटा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? आपसे क्या चाहते हैं क्या मतलब? अब आपकी उम्र हो गई है, इस बुढ़ापे में आपको कमरे की क्या जरूरत है? अब से आपका पलंग बाहर लगा दिया जाएगा। बाहर का क्या मतलब है सीमा बहू? बाहर का मतलब है बाहर आंगन में। अब आपको कौन सा कमरा चाहिए इस उम्र में? करेंगी क्या कमरे के अंदर रहकर? हमें 2 कमरों की जरूरत है। आज हम आपका ये कमरा खाली कर देंगे। अरे लेकिन बाहर खुले आंगन में सर्दी गर्मी बरसात में भला मैं वहाँ पर कैसे रहूँगी? वो सब हमें नहीं पता मम्मी। अब आप भी तो समझने की कोशिश करिए ना। हमारे पास बहुत सामान हो गया है, एक बेडरूम से काम नहीं चलता। और वैसे भी मनोहर का ऑफिस होता है, उन्हें अपने लिए एक कमरा अलग से चाहिए। कैसी माँ है आप? अपने बेटे की प्रॉब्लम भी नहीं समझती क्या? ऐसा मत करो बेटा, मुझे मेरे कमरे में रहने दो। इस कमरे से मेरी और तुम्हारे पापा जी की पुरानी यादें जुड़ी हैं। अरे मम्मी, पापा जी तो गए ऊपर भगवान के पास, अब क्या उनकी यादें? हाँ, इतना कहकर सीमा और मनोहर सावित्री का पलंग उसके कमरे से बाहर निकालकर आंगन में लगा देते हैं। आकाश जब ऑफिस से लौट कर आता है तो अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होता है। मम्मी, आपके साथ इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भैया से बात करनी होगी। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों भाइयों के बीच में कोई परेशानी हो। लेकिन मम्मी, भैया और भाभी रोज़ आपके साथ इतना अत्याचार करते हैं, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। अगर तू मेरे लिए कुछ करना ही चाहता है ना बेटा, तो मुझे इस घर से कहीं दूसरी जगह ले चल। तेरे भैया और भाभी ने इस घर को मेरे लिए नरक बना दिया है। नहीं मम्मी, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका है और अगर हम यहाँ से चले गए तो सीमा भाभी इस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम कर लेंगी। यही तो वो चाहती है, आपको परेशान करके इस घर से बाहर निकालना।
बड़े अरमानों से सीमा को इस घर की बहू बनाकर लाई थी। सोचा था अरेंज मैरिज है, घर को संभाल लेगी, लेकिन उसने तो सब कुछ खराब करके रख दिया। वैसे मम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। बता बेटा, क्या कहना है? मम्मी, मेरे ऑफिस में रिद्धिमा नाम की एक लड़की जॉब करती है। मैं और रिद्धिमा एक दूसरे को कॉलेज के वक्त से ही जानते हैं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। देख बेटा, मैं तो लव मैरिज के बहुत खिलाफ थी। मुझे लगता है कि लव मैरिज वाली लड़कियां अपने सास ससुर को बहुत तकलीफ देती है, मगर सीमा को देखकर लगता है कि अरेंज मैरिज वाली लड़कियां भी कुछ काम नहीं होती। तो रिद्धिमा से शादी करना चाहता है ना, कर ले। वैसे भी अब इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। मम्मी, आप चिंता मत करिए, रिद्धिमा आपका बहुत ख्याल रखेगी। अरे मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मम्मी। हम इसी घर में रहेंगे और आप मेरे और रिद्धिमा के साथ रहेंगी और आपको आंगन में भी नहीं रहना पड़ेगा। और इस तरह से आकाश रिद्धिमा से शादी कर लेता है। रिद्धिमा सावित्री की छोटी बहू बनकर उस घर में आ जाती है, लेकिन पहले ही दिन से सीमा रिद्धिमा से चिढ़ने लगती है। शादी के 2 दिन बाद ही आकाश और रिद्धिमा मनोहर और सीमा के पास जाते हैं। आइए आइए देवरानी जी, स्वागत है आपका इस घर में। आप तो 2 दिन में ही यहाँ पर आ गई हमसे बात करने। भला ऐसी भी कौन सी ज़रूरी बात थी? क्या बात है आकाश? पत्नी के आते ही तो भैया से क्या ज़रूरी बात करने आ गया? देखिए भैया, हमारे घर में कुल 4 कमरे हैं। उनमें से 1 कमरा मेरे पास है और 3 आपके पास। हाँ, तो देवर जी कहना क्या चाहते हैं आप? मुझे भी मेरे 2 कमरे चाहिए। हिस्सा बराबर का होना चाहिए या नहीं? इस घर के 2 बेटे हैं और दोनों का बराबर हक है इस घर में रहने का, इसलिए आप अपने 3 कमरों में से 1 कमरा हमें वापस दे दीजिए। अरे वाह, मेरी देवरानी तो बड़ी तेज है। बहुत इतरा रही है ना सासू माँ अपनी छोटी बहू के आने से। मुझे तो लगता है मैंने तो उनका खाना छीना है, लेकिन ये उनको एक वक्त पानी भी दे दे तो बड़ी बात है। ये तो वक्त ही बताएगा जेठानी जी कि कौन किसे पानी देगा और कौन नहीं। फिलहाल तो आप एक कमरा खाली कर दीजिए। और इस तरह से रिद्धिमा अपनी जेठानी सीमा से अपनी सास का कमरा वापस ले लेती है। वाह रिद्धिमा, तुमने तो मेरा कमरा खाली करवा दिया। लेकिन मम्मी जी, वो कमरा मैंने आपके लिए खाली नहीं करवाया है। क्या रिद्धिमा भी सीमा की तरह अपनी सास को टॉर्चर करने वाली थी, या फिर रिद्धिमा के आने से बदल जाएगी सावित्री की जिंदगी? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है रिद्धिमा? क्या मुझे मेरा कमरा वापस नहीं मिलेगा? ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा? तुमने बड़े भैया भाभी से माँ का कमरा यही कहकर तो लिया ना कि हमें भी बराबर से इस घर में अपना हक चाहिए, और तुम माँ को उनका कमरा वापस देना चाहती थी ना? बहुत भरोसा है ना तुम्हें अपनी बीवी पर। देखा, आते ही रंग दिखाने लगी। अरे मैंने कम से कम शादी के कुछ साल तक तो सासू माँ का ख्याल रखा, उनकी सेवा की, लेकिन देवर जी आपकी पत्नी ने तो आते ही अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। एक मिनट, आप लोगों की जो मन में आया वो आप कहे जा रहे हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब तुम क्या कहना चाहती हो कह लो। वैसे भी मुझे अब अपनी बहुओं से कोई उम्मीद नहीं। मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस कमरे में आप रहा करती थी वो कमरा अब आपको वापस नहीं मिलेगा। जानती हूँ बेटा, मैं इतने दिन से आंगन में रह रही हूँ, कुछ दिन और रह लूँगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में पता नहीं अब कितने दिन बचे हैं। नहीं मम्मी जी, वो बात नहीं है। आपके कमरे में मैं और आकाश रहेंगे, क्योंकि वो कमरा काफ़ी पुराना है और उसका इंटीरियर भी अच्छा नहीं है। मेरी और आकाश की शादी के लिए आपने हमारा जो अच्छा वाला बेडरूम रेडी किया है ना, आप उसमें रहेंगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो रिद्धिमा बहू? हाँ मम्मी जी, सच कह रही हूँ। अब देखिए, आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, आपको हमेशा सबसे पहले सबसे अच्छी सारी चीज़ें मिलनी चाहिए ना। सॉरी रिद्धिमा, मुझे लगा तुम माँ से उनका कमरा छीन रही हो। नहीं आकाश, अब हम कुछ दिन मम्मी जी वाले रूम में रह लेंगे और उसे धीरे धीरे ठीक करवा लेंगे, लेकिन मम्मी जी अब से हमारे कमरे में रहेंगी। रिद्धिमा की बात सुनकर मनोहर और सीमा वहाँ से मुंह बनाकर चले जाते हैं, लेकिन सावित्री को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि रिद्धिमा एक अच्छी बहू थी, वो कभी भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगी। रिद्धिमा हमेशा सावित्री का अच्छे से ख्याल रखती थी। ये देखकर अब मनोहर और उसकी पत्नी सीमा को रिद्धिमा से प्रॉब्लम होने लगी। सावित्री रिद्धिमा को अपनी बेटी की तरह रखती थी,
ये सब होते हुए देखकर सीमा को अच्छा नहीं लग रहा था। अरे आप क्या अपना मुंह बंद करके सारा दिन बैठे रहते हैं? आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या परेशानी है? अब तो मम्मी का सारा काम वो घर की छोटी बहू करती है ना, फिर क्यों परेशानी हो रही है तुम्हें? हाँ, और किस लिए करती है ये आपको पता भी है? किस लिए करती है? करने दो, करती है तो। अरे ये घर मम्मी जी के नाम पर है। अगर तुम्हारी ये जो छोटी बहू रिद्धिमा ऐसे ही मम्मी जी की सेवा करती रही ना, तो एक दिन मम्मी जी हम दोनों को इस घर से लात मार के बाहर निकाल देंगी। हाँ, तुम्हारी हरकतें भी तो वैसी है कि तुम्हें तो कोई भी लात मार कर निकाल दे। ओहो, बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे तुम अपनी मम्मी का बड़ा ध्यान रखती हो। आए बड़े, चुपचाप से अपनी माँ की सेवा करना शुरू कर दो। जिस दिन बुढ़िया मर गई ना, सारी प्रॉपर्टी आपकी छोटे भाई और उसकी बीवी के नाम कर जाएगी। मेरे करने से कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा तुमने मम्मी को परेशान किया है। अब जो सेवा बेवा है वो तुम करो। ठीक है, मैं ही करती हूँ कुछ। तुम्हारे सहारे रहने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अगले दिन सुबह सुबह सीमा अपनी सास का पसंदीदा खाना बनाकर उनके पास जाती है। मम्मी जी, कैसी हैं आप? बेटा, तुमने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का सारा इंतज़ाम कर दिया था। वो तो भला हो आकाश का, जो उसने रिद्धिमा से शादी कर ली और मेरी ज़िंदगी संभाल ली। अरे मम्मी जी, ऐसे क्यों कह रही हैं? रिद्धिमा आपकी बहू है तो मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना। हाँ, तुम कैसी बहू हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है। अब ये बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? बस देखने आई थी मम्मी जी, आप ठीक से रह तो रही है ना? अरे मेरी छोटी बहू ने अपना नया कमरा मुझे रहने के लिए दिया है। यहाँ पर मुझे क्या परेशानी। दिन में 4 बार मुझसे बात करने आती है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। मम्मी जी, वैसे मैं भी आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाकर लाई थी, खा लीजिए ना। अरे मुझे तेरे हाथ के बनाए हुए खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पेट भर के नाश्ता किया है। रिद्धिमा अभी मुझे गर्मा गर्म नाश्ता करवा कर गई है। ले जा तू अपना खाना वापस। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपके लिए लेकर आई थी। अरे बहू, जब मुझे तेरे बनाए हुए खाने की ज़रूरत थी तब तो तू लेकर आई नहीं। अब मैं तेरे खाने का क्या करूं? जा लेकर जा अपना खाना वापस। और इस तरह से सावित्री सीमा को वापस भेज देती है। शाम के वक्त रिद्धिमा ऑफिस से लौट कर आती है। मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपने शाम की चाय पी कि नहीं? मैंने मेड को कह दिया था कि आपको वक्त पर चाय दे दे। अरे रिद्धिमा, तुम ऑफिस में रहते हुए भी मम्मी की चिंता क्यों करती हो? मैंने कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे जो रिद्धिमा जैसी बहू मुझे मिली। मम्मी, आपने बहुत अच्छे काम किए कि आपको मेरे जैसा बेटा मिला जो आपके लिए इतनी अच्छी बहू ढूंढ कर लाया। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटा। अरे मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो मेरी माँ के जैसी हैं। मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका रखूंगी? इस तरह से सावित्री, रिद्धिमा और आकाश बड़े ही आराम से रह रहे थे। लेकिन सीमा और मनोहर को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद मनोहर की नौकरी चली जाती है और उसके घर की हालत खराब होने लगती है। सीमा, पिछले कई महीनों से मेरी नौकरी नहीं है। अब तो घर में राशन लाने की भी पैसे नहीं बचे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे तो लगता है कि हम दोनों को मम्मी जी के पास जाना चाहिए। अरे उनके पास तो बहुत पैसे हैं ना, अब वही हमारी मदद कर सकती हैं। शायद तुम ठीक कहती हो। चलो मम्मी के पास चलते हैं। मनोहर और सीमा दोनों सावित्री के पास आते हैं। मम्मी, आप हमेशा आकाश के पास क्यों रहती है? आपको कुछ दिन मेरे पास भी रहना चाहिए ना। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और वैसे भी मुझे इस उम्र में 2 वक्त की रोटी चाहिए जो रिद्धिमा बड़े ही प्यार से देती है। इसलिए मुझे अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, हमें तो आपकी ज़रूरत है ना। अरे तुम्हें भला मेरी क्या ज़रूरत? वो क्या है ना मम्मी जी, मनोहर के पास पिछले कुछ महीनों से नौकरी नहीं है। हमारे पास सारे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। अगर आप हमारी मदद कर देती तो अच्छा होता। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मुझसे मेरा घर छीनकर मुझे बाहर आंगन में डाल दिया। मुझे इतने इतने दिन तक तुम खाना नहीं देती थी। अब मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। क्या मम्मी जी, आपको अपने बेटे पर भी दया नहीं आ रही?